एक ऐसा ब्राह्मण जो बहुत ज़्यादा विद्वान होता है, लेकिन वो अपने कुछ कर्मों की वजह से एक ऐसा दानव बन जाता है जो ना की आत्मा होती है, ना कोई शैतान, ना वो चीज़ मरी हुई होती है, ना वो चीज़ जिंदा, जिसे हम कहते हैं ब्रह्म राक्षस। क्योंकि भाई ये ब्रह्म राक्षस कहीं भी हो सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं और किसी का भी रूप बदल सकते हैं। ये इतनी ज़्यादा खतरनाक एंटिटी होती है। कहा जाता है ब्रह्म राक्षस भूत प्रेत से भी ज़्यादा खतरनाक माने जाते हैं। ब्रह्म राक्षस बहुत सारी जगह पाए जाते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ जाना बिल्कुल मना है। आखिर क्या है ब्रह्म राक्षस का असली सच, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ ब्रह्म राक्षस से बचने का उपाय जो पुराणों में लिखा हुआ है, और वो एक इकलौता उपाय है जिससे आप अपनी जान बचा सकते हैं। ब्रह्म राक्षस कोई आम राक्षस नहीं होता। ये वो दानव है जिससे स्वयं देवता भी डरते हैं। पुराणों की मानी जाए ये ब्रह्म राक्षस इतना ज्यादा प्राचीन है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। महाभारत में इसका जिक्र है, रामायण में इसका जिक्र है। ब्रह्म राक्षस और कोई नहीं, स्वयं शिव का अंश है। माना जाता है शिव जी ने इसकी उत्पत्ति ब्रह्मांड के कल्याण के लिए की थी, कि भाई तुम दुनिया में जाओ, वहां पे लोगों को देखो कि लोग गलत काम करें, उन्हें रोको। लेकिन भाई ब्रह्म राक्षस ने अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल किया, जिसके बाद शिव जी ने उसे श्राप दिया कि तुम एक ऐसी योनि में फंस के रह जाओगे, ना तो तुम जिंदा रहोगे, ना तुम मर पाओगे। इसी तरीके से ब्रह्म राक्षस की पहली उत्पत्ति हुई। लेकिन कहानियां बहुत सारी है। दूसरी कहानी है महाभारत की। जब पांचों पांडव जंगलों में दर दर भटक रहे थे, तभी वो एक स्थान पर रुकते हैं और वो भीम से कहते हैं, भ्राताश्री जाओ और पानी ढूंढ के लाओ। भीम पानी ढूंढने जाते हैं और वो पहुंच जाते हैं ऐसे घने जंगल में जहाँ पीपल का पेड़ होता है। उस पीपल के पेड़ के नीचे होता है तालाब। जैसे ही भीम पानी भरने लगते हैं, तभी एकदम से उन्हें आवाजें आने लगती है कि जैसे अर्जुन उन्हें पुकारा है। जैसे वो पीछे मुड़ के भागते, लेकिन वहां कोई नहीं होता। फिर आवाज आती है युधिष्ठिर की, तो वो युधिष्ठिर की तरफ को भागते, तब भी वहां कोई नहीं होता। उसके बाद आवाज आती है उन्हें द्रौपदी की, लेकिन तब भीम समझ जाते कि कोई उनके साथ खेल खेल रहा है। तभी भीम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और पीपल के पेड़ पे जबरदस्त तरीके से एक पंच मारते हैं, जिसके बाद वो पीपल का पेड़ गिर जाता है और उसके अंदर से निकलता है ब्रह्म राक्षस। और तब उसके बाद भीम उसे आजाद करते हैं और वो इस दुनिया से चला जाता है। इसकी कहानियां बहुत ज्यादा डरावनी होने के साथ साथ बहुत ज्यादा हैरान भी करती हैं। माना जाता है ब्रह्म राक्षस पीपल के पेड़ पर रहते हैं, खंडरों में रहते हैं और ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे मूर्तियां टूट गई हों, यानी जो मंदिर पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं। और ब्रह्म राक्षस एक नहीं, तीन प्रकार के होते हैं। एक वो ब्रह्म राक्षस होते हैं जो शांत स्वभाव के होते हैं, जो लोगों का भला करते हैं और जो लोगों को ज्ञान बांटते हैं। दूसरे ब्रह्म राक्षस होते हैं जो सिर्फ अपने मतलब के लिए किसी का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरे और सबसे खतरनाक ब्रह्म राक्षस वो होते हैं जो सिर्फ आपकी जान लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उस चीज से खुशी मिलती है। वो खून के भूखे होते हैं। ब्रह्म राक्षस के बारे में हम जितना जानने की कोशिश करते हैं, हमारा दिमाग उतना ज्यादा घूमने लगता है। तो भाई सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम ब्रह्म राक्षस से बच सकते हैं। इसका आंसर है हाँ। सिर्फ एक कंडीशन पे आप ब्रह्म राक्षस से बच सकते हैं, जब आप उसके छल को उसके छल पे ही उल्टा कर दें, या फिर आप उसकी ताकतों से उसको ही परेशान कर दें। लेकिन ये सब चीजें बहुत ज्यादा एडवांस और खतरनाक हैं, तो प्लीज भाई ऐसी कोई चीज ट्राई करना बिल्कुल बेहुदापन है। इसी वजह से हमारे घर वाले बोलते हैं कि रात को पीपल के पेड़ के पास बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां कौन रहता है? वहां रहता है ब्रह्म राक्षस। इसकी बहुत सारी कहानियां, और एक कहानी जो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा खतरनाक है, वो है उज्जैन की। तो ये कहानी साल 1945 के आसपास की है, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। तभी उज्जैन में एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक गुरुकुल पढ़ता है, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे। उन्हें पढ़ाता था एक अमिगी नाम का ब्राह्मण। अमिगी बहुत ज्यादा विद्वान ब्राह्मण था। वो शास्त्रों में बहुत ज्यादा रुचि रखता था और उसके पास इतनी ज्यादा बुद्धि थी कि बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े लोग उससे सलाह लेने आते, यहाँ तक कि अंग्रेज भी उससे अपना भविष्य दिखाते। इसी ताकत के नशे में वो इतना ज्यादा अंधा हो गया, उसे लगने लगा कि उससे बड़ा कोई भी नहीं है। तभी उसने एक ऐसी साधना करनी स्टार्ट की जिसमें उसे 21 लोगों की बलि देनी थी। तो भाई उसके पास इतने सारे शिष्य थे, तो धीरे धीरे वो अपने शिष्यों की बलि देने लगा। उस टाइम ना पुलिस थी, ना कोई ऐसी चीज थी कि आप इन सच्चाई का पता लगा पाए। लेकिन धीरे धीरे वो शिष्य कम होते गए और गुरुकुल बंद होता गया। जब गुरुकुल बंद हो गया, तो भाई उस तांत्रिक के पास कोई भी उपाय नहीं बचा। फिर वो गांव में से बच्चों का अपहरण करने लगा। ऐसे ही उसने कई गांवों में से बहुत सारे बच्चों का अपहरण किया और उनकी बलि दी।
लेकिन एक बार जब वो एक बच्चे का अपहरण कर रहा था तभी उसे एक सैनिक ने देख लिया, जिसके बाद ये बात पूरे गांव में और पूरे उज्जैन राज्य में फैल गई कि भाई वो कोई ब्राह्मण नहीं, वो एक बहुत बड़ा ब्रह्म राक्षस। जिसके बाद उस तांत्रिक को जिंदा जला दिया गया और उसे फेंक दिया गया एक कुएं में, जिसके बाद से वो कुआं इतना ज्यादा खतरनाक हो गया कि आज भी रात को लोग वहां जाने से डरते हैं। कहते हैं उस कुएं के पास जैसे ही आप जाते हैं तो आपको सबसे पहले किसी अपने की आवाज आएगी जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, और अगर आपने एक बार पीछे मुड़कर देखा तो भाई आपको बचाने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ब्रह्म राक्षस आपको इतना ज्यादा भ्रमित करता है कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन हर ब्रह्म राक्षस बुरा नहीं होता, लेकिन है तो वो प्रेत आत्मा ही। तो भाई ऐसी एंटिटी से वैर करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। यहाँ तक कि शास्त्रों में भी इसका जिक्र मिलता है। शास्त्रों की मानी जाए तो गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि ब्रह्म राक्षस वही होता है जो अपने धर्म को त्याग देता है, जो इतना ज्यादा पापी हो जाता है, जो अपनों से भी नफरत करने लगता है और उनका शिकार करने लगता है। कहा जाता है ब्रह्म राक्षस की योनि कभी खत्म नहीं हो सकती, ब्रह्म राक्षस को कभी भी जीवन में शांति नहीं मिलती, क्योंकि जो ब्रह्म राक्षस होता है वो एक विद्वान ब्राह्मण होता है और ब्राह्मणों का काम है इस दुनिया में शांति लाना और शास्त्रों पुराणों का उल्लेखन करना। लेकिन जब कोई इन्हीं चीजों का दुरुपयोग करता है तो भाई आप ही बताओ ऐसी एंटिटी को मुक्ति कैसे मिलेगी जो इन सब चीजों का गलत इस्तेमाल करता है, क्योंकि उनका जन्म ही दुनिया के उद्धार के लिए हुआ है, ब्रह्मांड में अच्छे कर्मों के लिए हुआ है। लेकिन जब वो लोग ही पाप करेंगे तो वो बन क्या जाएंगे? ब्रह्म राक्षस। हो सकता है आने वाले समय में मैं भी ब्रह्म राक्षस बन जाऊं या आप भी ब्रह्म राक्षस बन सकते हैं। अगर आप कोई बुरा काम करते हैं तो भाई बिल्कुल भी बुरे काम नहीं करने चाहिए। और अब बात आती है कि ब्रह्म राक्षस कितने खतरनाक होते हैं और वो कैसे आपका शिकार करते हैं। भाई ब्रह्म राक्षस बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, वो आपका शिकार ऐसे करते हैं कि वो आपके अपनों की आवाज में आपको पुकारते हैं। लेकिन भाई अगर ब्रह्म राक्षस आपके पीछे लग जाए तो भाई आपको बचाने वाला कोई नहीं है। वो एकदम से आपको नहीं मारेगा, वो फिजिकली आपको टॉर्चर नहीं करेगा, वो आपको मेंटली टॉर्चर करेगा। वो आपकी आत्मा को चूसेगा, धीरे धीरे आपको इतना ज्यादा कमजोर बना देगा कि भाई आप अपने शरीर से मुक्ति खुद पाना चाहेंगे कि भाई नहीं अब मुझे मार दो, अब मैं जीना नहीं चाहता, क्योंकि वो आपको मेंटली इतना ज्यादा डराएगा। ना तो आप रात को सो पाओगे, ना सही से खा पाओगे, और सोचना तो भूल ही जाओ क्योंकि वो आपके दिमाग पे इतना ज्यादा कंट्रोल कर लेगा। ब्रह्म राक्षस से बचना तो लगभग नामुमकिन सा है, लेकिन एक उपाय है जो सटीक है, जो भाई इन चीजों से प्रमाणित है, और वो ये है कि आप खुद अपनी जान ले लो। इसका मतलब ये है कि आप ब्रह्म राक्षस से बच ही नहीं सकते। बड़े बड़े साधु महात्मा भी इसका जिक्र करते हैं कि भाई ब्रह्म राक्षस आज भी इस दुनिया में जिंदा हैं और कहीं ना कहीं आसपास घूम रहे हैं। इसी तरह की 4 जगह हैं जहाँ ब्रह्म राक्षस की कहानियां हमें बहुत ज्यादा सुनने को मिलती हैं। एक है उज्जैन, जिसकी कहानी मैंने अभी आपको सुनाई थी। दूसरी है राजस्थान का मेवाड़ गांव, भाई वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक डेस्टिनेशन है। इसी तरह की 2 जगह उत्तराखंड में भी है। अगर आपको इन जगहों के ऊपर भी वीडियो देखने तो भाई कमेंट में मुझे जरूर बताना। बाकी भाई मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अपनी जान को सेफ रखो और ऐसी जगहों पे जाने से बचो जहाँ पीपल के पेड़ हैं या फिर खंडर मंदिर है या फिर ऐसी जगह हैं जहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा है, क्योंकि भाई वहां वास करते हैं ब्रह्म राक्षस, और भाई ब्रह्म राक्षस से आपको कोई नहीं बचा सकता। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो। मैं ऐसी धमाकेदार वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपनी जान को बचाए रखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।